Hello, good morning students. Today I am discuss BSc second year paper second organic chemistry जिसमें हम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा बीटा गामा ब्यूट्रिक एसिड पर NaOH का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहने वाला ये है कि अल्फा बीटा गामा जो ब्यूट्रिक एसिड है उसमें जब हम NaOH के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि अल्फा क्लोरो बीटा क्लोरो और गामा क्लोरो क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्यूट्रिक एसिड होता है CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारा ब्यूट्रिक अम्ल है। और ब्यूट्रिक अम्ल के में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इस कार्बन को छोड़कर उससे सटा हुआ पहला जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से लगा हुआ जब दूसरा उससे कार्बन जुड़ा होगा उसे हम बीटा कार्बन कहेंगे, और बीटा कार्बन से सटा हुआ तीसरा जो कार्बन होगा उसे हम गामा कार्बन कहते हैं। तो इस तरह अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और गामा कार्बन तीनों होंगे। अगर इस ब्यूट्रिक एसिड पर अल्फा कार्बन पर जब Cl ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसे हम अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड कहेंगे। अगर यहाँ पर जो क्लोरो ग्रुप है बीटा पोजीशन पर जुड़ेगा तो उसे हम बीटा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड कहेंगे। अगर यहाँ पर Cl जो है गामा पोजीशन जुड़ेगा तो उसे हम गामा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। तो जो अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड है उस पर जब हम NaOH की क्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एक नया कंपाउंड प्राप्त होता है। तो उसको हम रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड जलीय NaOH के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड हमें प्राप्त होता है या बनता है। तो इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे CH3 CH2 CH Cl COOH, इसकी क्रिया हम NaOH के साथ जब करवाते हैं तो हमें यहाँ से NaCl ये निकल जाएगा, ये यहाँ से NaCl निकल जाता है और ये जो OH है वो आकर इस कार्बन पर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ से हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पर इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस हो जाता है। तो ये प्लस चिन्ह और ये माइनस ये आकर यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2 CH OH COOH। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड की क्रिया हमने NaOH के साथ जब करवाते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर कि अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड है ये, क्योंकि अल्फा कार्बन पर एक Cl जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। तो अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड क्रिया जब हम जलीय NaOH के साथ जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर
पॉइंट नंबर सेकंड में हम देखेंगे कि बीटा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड क्या है इसमें कि जो बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड है उसकी NaOH के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो ये हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त कराता है। तो देखते हैं बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड NaOH के साथ क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाता है। असंतृप्त अम्ल बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड है वो क्या है। तो यहाँ पर CH3 CH Cl CH2 COOH इसकी क्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे। तो यहाँ से NaOH इसी की तरह यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये जो OH है इसका बीटा कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CHOH और यहाँ पर CH COOH। तो ये है बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड और ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ये बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड क्रिया हमने जब जली NaOH के साथ करवाई तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड प्राप्त हुआ और यहाँ से NaCl निकल गया। अब हम इसको रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल एक यहाँ से निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल एक निकला तो यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर एक संरचना बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH इस तरह बनेगा। इसको हम नीचे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो यहाँ देखेंगे हम CH3 CH डबल बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर कंपाउंड प्राप्त हुआ जब हम बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड क्रिया यहाँ पर करते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसको इस कार्बन को छोड़कर ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो जब बीटा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड की क्रिया हम NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें देखेंगे कि गामा ब्यूट्रिक एसिड, गामा क्लोरोब्यूट्रिक अम्ल की क्रिया जब हम NaOH के साथ करवाते हैं तो ये लैक्टोन बनाएगा। तो कहने वाला ये है यहाँ पर गामा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड NaOH से
क्रिया करके लैक्टोन बनाता है, लैक्टोन बनाता है। ठीक है, लैक्टोन बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Cl CH2 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 COOH, इसको हम कहेंगे गामा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड। गामा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड की क्रिया हम जब करवाते हैं जलीय NaOH के साथ, तो यहाँ से जो एक Cl ये और एक Na ये यहाँ से NaCl के रूप में यहाँ से निकल गया। क्या निकल गया? एक Cl ये और एक Na ये। जब ये दोनों निकल गए यहाँ से, अब इसके बाद बचा क्या? यहाँ CH2 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 COOH बचा, यहाँ OH बचा। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक और यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल एक ये निकल गया और NaCl ये यहाँ से निकल गया। अब बचा हुआ जो कंपाउंड है यहाँ पर प्रोडक्ट है, वो क्या होगा? CH2 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 और CO। एक और है, क्योंकि इस कार्बन वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये इस कार्बन से यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर और प्लस यहाँ पर ये बटन निकल ही है। तो देखा हमने कि गामा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड है, जब NaOH के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ से एक NaCl निकल जाता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। तो यहाँ पर एक ये नया कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसका जो नाम है गामा ब्यूटायरोलैक्टोन। गामा ब्यूटायरोलैक्टोन। तो ये जो गामा ब्यूटायरोलैक्टोन है, वो उसमें देखा हमने कि इस कार्बन वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इस कार्बन वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये जो है एक को इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों से बीच में साइकिल उसने एक बनाई, जिसको हम कहते हैं गामा ब्यूटायरोलैक्टोन। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे कि ये जो हमने अल्फा बीटा गामा क्लोरोब्यूटिक अम्ल का जब NaOH के साथ जब क्रिया कराई, तो साथ अब क्रिया करने में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव यही पड़ता है कि ये अल्फा क्लोरोब्यूटिक एसिड है, जिसकी हमने NaOH के साथ जब क्रिया कराई तो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। जबकि जब बीटा क्लोरोब्यूटिक एसिड के साथ जब हमने NaOH की क्रिया कराई तो हमें ये नया कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और जब हमने गामा क्लोरोब्यूटिक एसिड से NaOH से क्रिया करवाई तो हमें यहाँ पर गामा ब्यूटायरोलैक्टोन प्राप्त हुआ। तो इस तरह हमने ये जो अल्फा बीटा गामा क्लोरोब्यूटिक एसिड हैं, उस पर जब हमने NaOH की क्रिया कराई तो हमें डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त हुए। तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा, और एक दो बार देखने से ही ये आपका पूरा फिक्स हो जाएगा माइंड में और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू।